हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है एक और न्यू और बहुत ही फ्रेश एपिसोड में। आओ चलो कार सीखो के। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने कम से कम लमसम 1 से 1.5 महीने से अपने चैनल पे कार सीरीज की पूरी एक एपिसोड चला के रखी हुई है दोस्तों। कम से कम इसमें 25 से 26 वीडियो अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए। और जैसा कि इस पे मुझे जो रिस्पांस मिल रही है वो भी काफ़ी अच्छी मिल रही है और काफ़ी लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो मेरा चैनल है इसी के थ्रू थोड़ा ग्रो अप भी हुआ है। बट दोस्तों अब मैंने सफिशिएंट वीडियोस अपलोड कर दिया है मैंने अपने चैनल पे। अब इसको वाइंड अप करने का समय आ गया, मतलब कि अब कुछ एंड के पार्ट हैं जो मुझे लग रही है कि इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी है एक न्यू और बिगनर कार ड्राइवर के लिए। वही सारी वीडियो अब मैं लाने वाला हूँ और लमसम और 3 से 4 वीडियो आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आने वाली है वीडियो। और अब उसके बाद एंड अप करूंगा और जिस दिन लास्ट होगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि ये लास्ट वीडियो है अपनी कार ड्राइविंग सीरीज की। तो अगर आपने आज से देखना शुरू किया है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी पूरी एक कार ड्राइविंग सीरीज से रिलेटेड लिखी हुई पूरी मिलेगी दोस्तों। वहां पे आकर आप चेकआउट कर सकते हैं, सारी प्रॉपर टिप टू टिप वीडियो मैंने वहाँ पे बना कर डाला हुआ है। तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं मिलता है आपको तो मैंने उस पूरी प्लेलिस्ट की जो लिंक है उसको अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर में इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ, टॉपिक क्या है इस वीडियो की और आप आए किस लिए इस वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप गाड़ी ड्राइव करें रोड पे कुछ इस तरह से और मान लीजिए कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी गाड़ी या फिर कोई भी बंदा या फिर कोई भी जानवर आपकी गाड़ी के सामने सडनली आ जाता है और आप अगर न्यू या बिगनर ड्राइवर हैं अभी, और मान लीजिए कि आप रोड पर से मतलब कि 2 लेन या फिर ग्राउंड पर से ही ग्राउंड से सीख करके डायरेक्ट रोड पे आए हैं, तो उस समय आप किस तरह से गाड़ी को कंट्रोल करेंगे। बहुत 2 टेक्निक होती है। एक तो होती है आपकी स्टीयरिंग को रोटेट करने वाली और एक रहती है डायरेक्ट ब्रेक प्रेस कर देने वाली इस तरह से। तो जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं वो ब्रेक प्रेस ही करते हैं, बट आखिर कौन सी जो फॉर्मूला है वो सही है, मतलब कि दोनों सही है दोस्तों, बट कौन सा बेटर है। अब दोनों सही है, ब्रेक लगाइए तो भी गाड़ी रुकेगी, स्टीयरिंग टर्न कीजिए गाड़ी रुकेगी नहीं। बट अगर मान लिया कोई ऑब्स्टिकल सामने से आ रही है उसको टर्न करके आप थोड़ा सा ईजिली में निकल सकते हैं, बट उसमें घाटा ये है कि अगर साइड से कोई गाड़ी आ रही होगी और आपके ज़्यादा नज़दीक होगी तो साइड से टकरा जाएगी। और ब्रेक में सडन ब्रेकिंग करते हैं, इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं, तब घाटा ये है कि पीछे से जो गाड़ी आते रहेगी, आपके जो पीछे में से जो गाड़ी आएगी वो ठोक देगी आपको। अगर गाड़ी नहीं रुकी आगे से भी गाड़ी जाएगी, मतलब कि 2 घाटा है ब्रेक में। ब्रेक लगाएंगे, सडन ब्रेकिंग हुई, पीछे से गाड़ी आई वो ठोकी आपको। आगे से अगर आपकी गाड़ी रुकी नहीं, आगे जो गाड़ी लगी हुई उसमें गाड़ी ठुक जाएगी, मतलब कि 2 घाटा है। और साइड में है कि आपकी गाड़ी रियर्स मतलब कि आपकी साइड से ठुकेगी और साइड से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, मतलब कि आजकल की जो गाड़ी रहती है उस साइड से इम्पैक्ट नहीं होगा, और इम्पैक्ट होगा भी तो आप तक नहीं पहुँचेगा, बट आगे से अगर ठुकती है तो इसमें इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो चलिए मैं करके बताता भी हूँ कि कैसे आप ये 2 तरीका को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ड्राइव पे और वहाँ से मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। तो चलिए पहले चालू कर लेते हैं अपनी गाड़ी को और फिर बढ़ते हैं आगे। देख सकते हैं कि धूप काफ़ी टाइट हो रखी है, यानी कि गर्मी बहुत है दोस्तों। तो अभी एसी चालू कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो पहले हैंड ब्रेक डाउन, ORVM में देखते हुए साइड बाय साइड, फिर बढ़ेंगे धीरे धीरे। ये सब बात मैंने आपको सारी वीडियो में अपनी बताई है कि आपको ORVM में देखना ही देखना है। इस तरह से कुछ निकलना है गाड़ी को लेकर के। अगर आप इस तरह से पार्किंग में गाड़ी को या फिर साइड में रोड के साइड पार्क करके खड़े रहते हैं गाड़ी को, तो इस तरह से देखना ही है, फिर बढ़ना है। तो चलिए वो सारी बात को छोड़ते हैं, अब बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। इसी लेन में मैं रहूँगा, साइड वाली लेन में, क्योंकि ये बिजी लेन है थोड़ी सी, तो इसमें करना थोड़ा सा रिस्की है दोस्तों, और मेरी गाड़ी के लिए भी थोड़ी सी रिस्की। अगर मैं यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेकिंग लेता हूँ तो पीछे से जो गाड़ी आती रहेगी वो भी मतलब कि आपको डेमो हो जाएगी सीधे प्रैक्टिकली, तो वो मुझे नहीं दिखाना है दोस्तों। साइड लेने पकड़ लेते हैं इस तरह से, जिससे पीछे से कोई भी ट्रैफिक है तो उनको कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से अब मान लीजिए कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइव करते जा रहा हूँ अभी गाड़ी को, और आगे मैं चल के दिखाता हूँ कि अगर मेरे सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ। और ये सारा चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आखिर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो आखिर मैं करता क्या हूँ। 2 तरीका यूज़ करता हूँ, बट सबसे ज़्यादा जो तरीका रहता है वो यूज़ क्या हूँ मैं, ब्रेक वाली ही। अब बोल लीजिए बिगनर हो गए चाहे जो परफेक्ट, अब मैं तो कई दिन से गाड़ी चला रहा हूँ तो भी मैं ब्रेक वाला ही यूज़ करता हूँ, और वो कैसे वो भी मैं आपको बताऊँगा।
तो जैसा कि देख सकते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, और अगर मान लीजिए कि मुझे कोई ऑब्स्टिकल दिख गया, फिर कोई भी जानवर कूद गया, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे झाड़ है, मतलब कि वो जो चौड़ा डिवाइडर रहता है जिसपे दोस्तों घास उस लगी रहती है, वो ऐसी डिवाइडर है, मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, वैसा तो मैं क्रिएट कर नहीं सकता हूँ, मान लीजिए कि वहाँ से कोई गाड़ी आ गया, तो मैं कैसे ब्रेक लेता हूँ। तो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन ऐसे रहेगी, और जैसे ही कोई बंदा या फिर कोई भी गाड़ी, कोई भी जानवर सामने आता है, तो सबसे पहले मैं अपने ओवरव्यू में देखता हूँ। अगर मैं बचा सकता हूँ, थोड़ी दूर हूँ उससे, तो सबसे पहले मैं अपनी ओवरव्यू में देखूंगा, और फिर इस तरह से स्टीयरिंग को टाइट पकड़ूंगा, और जैसे ही ब्रेक हल्का प्रेस करूंगा, इस तरह से ऐसे करके ऐसे गाड़ी को निकाल दूंगा, जिससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी एक तो और जो जानवर है वो बहुत इजीली पार हो जाएगा, क्योंकि आपने गाड़ी को थोड़ा सा टर्न कर दिया था। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने किस तरह से गाड़ी को निकाला था। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं ब्रेकिंग करता हूं तो किस तरह से करूंगा। इस तरह से लेकर चल रहे हैं गाड़ी को, और अगर मान लीजिए कि मेरे सामने अभी कोई गाड़ी जैसे कि स्कूटी है, और मेरे सामने अगर मान लीजिए कि वो अचानक से रुक जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेता हूँ अपनी गाड़ी की, कम से कम 50 एटलीस्ट कर लेता हूँ। और अगर कोई गाड़ी उस सिचुएशन में आ जाती है तो मैं ब्रेक कैसे लूँगा, तो उस समय मैं पहले ओवरव्हील का ही यूज़ करता हूँ। इस तरह से चल रहा हूँ 50 हो गई, पहले क्लच प्रेस करूँगा और अचानक से इस तरह से ब्रेक, ये देखिए स्पीड, इस तरह से ही मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग मुझे लेनी हुई तो। अब शायद आपको उसमें दिखी हो या नहीं दिखी हो, बट इसी तरह से मैं प्रेस करता हूँ। फिर से आपको मैं एक बार दिखा सकता हूँ अगर आपको देखनी है तो, बट थोड़ा सा ट्रैफिक है आगे, तो आगे वाले से कोशिश करते हैं कि घूमते हैं वहाँ से आगे से, और मैं आपको इस लेन में दिखाता हूँ किस तरह से मैं प्रेस करूँगा ब्रेक। जैसा कि देख सकते हैं कि थोड़े ट्रक व्रक चल रही हैं आगे, तो थोड़ा सा दूरी बना के रखें जब भी ट्रक्स व्रक चलती हैं तो, और हाईवेज पे मेन इनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि बड़ी गाड़ी हैं दोस्तों, आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए इनसे। और एक बात और कि आपको इनके ब्लाइंड स्पॉट में नहीं आना है। मतलब ब्लाइंड स्पॉट ये है कि अगर मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और उनके बगल में एकदम से है, मतलब कि इस तरह से जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे बगल में कोई है, तो एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है वहाँ पे, तो उनके बगल में बिल्कुल मत रहा कीजिए, क्योंकि वो अगर टर्न लेंगे तो उनको दिखेगा नहीं आपकी गाड़ी और उसी समय एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सारी टिप्स को थोड़ा फॉलो किया कीजिए, जो कि मैं आपको हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ। चलिए अब आगे से यहाँ से इस टर्निंग से घूमते हैं गाड़ी को लेकर के, और उधर वाली लेन में मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ये देखिए घूम गए, अब बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों अगर आप अभी न्यू ड्राइवर है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं बीच बीच में अपनी स्टीयरिंग व्हील पर से हाथ हटा ले रहा हूं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपनी स्टीयरिंग व्हील पे अपनी एकदम परफेक्ट पोजीशन बना के रखना है, हाथ नहीं हटाना है बिल्कुल भी। एक हाथ को तो परफेक्टली, मतलब कि जो सिंगल हैंड है, अगर आप लेफ्ट से चलाते हो तो लेफ्ट से, या फिर दोनों से चलाते हैं तो, या फिर अगर राइट से चलाते हैं तो अगर आप मान लीजिए कि राइट हैंड हटाते हैं तो आपको अपनी लेफ्ट हैंड को वहाँ पे जज कर लेना, मतलब कि वहाँ पे रख लेना है उस तरह से, जिससे आपका कंट्रोल ना खोए स्टीयरिंग व्हील पर से और गाड़ी इधर उधर ना हो। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि आपको मैं एक बार और करके दिखाता हूँ, थोड़ी सी स्पीड हाई कर लेते हैं और फिर से दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मैं थोड़ी सी स्पीड हाई कर रहा हूँ, 50 तक ले जाता हूँ, और वहाँ पे इमरजेंसी ब्रेकिंग आपको करके दिखाता हूँ थोड़ी सी। तो जैसे कि देख सकते हैं कि बाइक मेरे सामने चल रही है, अब मुझे इमरजेंसी ब्रेकिंग लेनी होगी, तो मैं पहले ओवरव्यू में देखूंगा और इस तरह से प्रॉपर ब्रेक, इस तरह से, जैसा कि आपने देखा। स्पीड बहुत जल्दी घटना चाहिए दोस्तों उस समय, स्पीड ऐसा नहीं कि घटा ही नहीं है और मतलब कि बहुत धीरे धीरे घट रहे, तो वैसे आपको नहीं, स्पीड बहुत ही, मतलब कि इमरजेंसी ब्रेकिंग का मतलब ही होता है कि स्पीड बहुत जल्दी घटना है। बट अगर मान लीजिए कि वही बिजी रोड हुई, इस तरह से खाली रोड ना होकर अगर बिजी रोड हुई वो, तो दिक्कत हो जाएगी आपको, पीछे से जो गाड़ी आएगी वो आपकी गाड़ी के पिछवाड़ा को ठोक देगी। अब
और अगर रुकती नहीं है गाड़ी तो उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी की आगे जो फेस है वो भी जाएगी। तो आपको थोड़ा सा देखना है उस समय, क्योंकि रोड इस तरह से खाली आपको नहीं मिलेगी। हाईवेज पे ज़्यादातर इमरजेंसी ब्रेकिंग की होती है, तो हाईवे पे बड़ी गाड़ी भी चलती है दोस्तों, तो वो सब देख के और ध्यान से थोड़ा फॉलो करके चलाइए गाड़ी को। तो चलिए इतना ही था ये वीडियो में। आपको मैं एक और समराइज़ कर देता हूँ अब इस वीडियो को, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा क्योंकि आपको जितना मुझे बताना था उतना मैंने बता दिया है। तो अगर आपको कोई भी ऑब्स्टिकल दिखती है और अगर आपको लगता है कि आप गाड़ी को टर्न करके बचा सकते हैं उस ऑब्स्टिकल को, और सामने और बगल में कोई गाड़ी नहीं चल रही है, तो आप ब्रेक ले करके थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से गाड़ी को ऐसे करके निकाल दीजिए, जिससे क्या होगा कि ऑब्स्टिकल बच जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा भी स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं, ब्रेक प्रेस करके घुमाइए, बिना ब्रेक का बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें स्किड कर सकती है गाड़ी। तो अगर आपको लगता है कि ऑब्स्टिकल को उस तरह से बचा सकते हैं, कोई भी जानवर हो गया या फिर कोई भी जीव जंतु, अगर आप उसको उस तरह से बचा सकते हैं तो उस तरह से कीजिए। अगर नहीं लगता है कि आप उसको नहीं बचा सकते हैं या फिर आप साइड से जाएंगे तो दूसरी गाड़ी सब में भी टकरा सकते हैं, तो सडन ब्रेकिंग ही कीजिए। ये 2 ही काम कीजिए बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो लाइक करना, शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना अमन ऑटोमोटिव चैनल को। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। जय हिंद, वंदे मातरम।